आइए क्वेश्चन देखा जाए। एक टैक्सी स्टैंड से दो टैक्सी निकलता है। पहला टैक्सी देखिए निकलता है, इसका स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। और 29 मिनट बाद, यानी ये दोनों में 29 मिनट का इंटरवल है, 29 मिनट बाद दूसरा टैक्सी फिर स्टैंड से निकला, इसका भी स्पीड 54 है। दोनों टैक्सी एक ही तरह का है, एक ही स्पीड भी है, लेकिन कितना देर के इंटरवल में अपने स्टैंड से निकला है? 29 मिनट के इंटरवल में। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी 2025 का पूछा गया, ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ है अभी उसी में। यही देखिए क्वेश्चन है, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। हमको ऐसे समझाते हैं, हम तो क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, हम आपको समझाते हैं, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। और आइए फिर से समझा जाए। तो दूसरा टैक्सी कब निकला है? पहला के 29 मिनट बाद। दोनों का स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? एक आदमी देखिए इधर से आ रहा था, तो इधर से यहाँ पर आई, दोनों टैक्सी को पार कर गया है। आई पार कर गया है, पता है 12 मिनट के इंटरवल पर। ये दोनों कितना मिनट के इंटरवल पर निकला था? 29 मिनट के इंटरवल पर। यानी ये दोनों जो चल रहा है, समझिए बीच में 29 मिनट का इंटरवल है। लेकिन ये कार दोनों कार को पार करने में कितना का इंटरवल लिया? 12 मिनट में दोनों को पार कर जाती है ये कार। तो बताइए ये कार का स्पीड क्या है, या कार का स्पीड क्या है, इसका चाल क्या है, यह हमको बताना है। तो आइए देखा जाए, बहुत ही आसान है। देखिए क्वेश्चन में हम ऐसे जनरली टाइम एंड डिस्टेंस का अधिकतर जो क्वेश्चन है उसका सबसे अच्छा मेथड है, मान के चलिए कि 80% क्वेश्चन तो एक ही मेथड से बनता है, डिस्टेंस बराबर कर दीजिए। यानी कोई एक चीज को बराबर करिए, या तो स्पीड, या तो टाइम, या तो डिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन में स्पीड अलग अलग है, इसका स्पीड अलग है, इसका स्पीड अलग है, तो स्पीड बराबर नहीं है। टाइम भी अलग है, यहाँ 29 मिनट का इंटरवल है, यहाँ 12 मिनट का इंटरवल है, लेकिन डिस्टेंस तो बराबर है। तो डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस कर दिया जाए, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो यहाँ देखिए ये दोनों का स्पीड है 54 और 29 मिनट का इंटरवल है, तो 54 हो गया स्पीड, और टाइम लिख देते हैं 29। तो यहाँ देख लीजिए ये डिस्टेंस, डिस्टेंस का हिंदी हो गया दूरी। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय, चाल गुना समय, स्पीड इंटू टाइम, हो गया। अब आइए इसके अनुसार आइए, तो ये जो पार कर रही है इसका स्पीड मान लेते हैं कि एक्स है, इसका स्पीड क्या मान लेते हैं? एक्स है, इसका स्पीड आपका एक्स है। अभी बताइए ये जो पार की, ये जो टैक्सी को पार की है, तो चलते हुए टैक्सी को कि रुके हुए टैक्सी को? चलते हुए टैक्सी को पार किए, तब फिर ही देखना होगा डायरेक्शन सेम में पार किया है कि अपोजिट में। तो अपोजिट में पार किया है, तो अपोजिट में स्पीड जुड़ता है, तो इसका स्पीड एक्स मान लिए। आई जो दोनों टैक्सी है इसका स्पीड है 54, तो यहाँ पर अब जुड़ेगा, यहाँ पर ये दोनों क्या होगा? जुड़ जाएगा। और इस स्पीड से पार करने में समय कितना लगा है? 12 मिनट लगा। बस एक्स का मान निकाल दीजिए, आंसर हो गया। यानी 54 के स्पीड से 29 मिनट का इंटरवल है। अब जब ये पार करेगी तो इसका इसका भी स्पीड है, इसका भी स्पीड है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो अपोजिट में स्पीड जुड़ता है, तो इस स्पीड से 12 मिनट में एक दूसरे को पार कर जाते। एक्स का मान निकालिए, आंसर आ जाएगा। चलिए 12 से इसको कटाते हैं, 12 से कटाते हैं पहले 6 से। तो आइए 6 से 2 बार, 6 से 9 बार। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, x प्लस 54 बराबर हो गया, इसको गुना कर दीजिए, तो 9 गुना 9 हो गया 81, हासिल हो गया कितना? 8, 18 8 26, आई बटा में आ जाएगा 2, यानी हो जाएगा 130.5, 130.5। और x का मान निकालना है तो 54 इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 130.5 माइनस 54, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो गया 0.5, यह हो जाएगा आपको कितना? 6, ये हो जाएगा 7, 76.75 किलोमीटर पर आवर। यह है किलोमीटर पर आवर में, तो इसका भी, ये भी आपको माना जाएगा किलोमीटर पर आवर में। यही आपका आंसर हो गया, यानी इसका जो स्पीड है वह है 76.5 किलोमीटर पर आवर। चलिए बात अच्छा लगा हो तो क्या करना है? वीडियो को लाइक भी कर देना है, और शेयर कर देते हैं तब तो और अच्छा लगता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।